नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खाड़ी देशों में बढ़ते युद्ध के बीच अब पेट्रोल डीजल का संकट गहराने लगा है। इसका सीधा असर अब हमारे सरकारी सिस्टम पर भी दिखने लगा है। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत की अपील का असर जमीन पर दिखने लगा है और इसकी शुरुआत की है गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादन ने। डीएम साहब ने आज अपनी लग्जरी सरकारी गाड़ी छोड़कर एक आम नागरिक की तरह दुपहिया वाहन से कलेक्ट्रेट पहुंचे। डीएम का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि अब सरकारी बाबू और अधिकारी गाड़ियों के लंबे काफिले लेकर नहीं चलेंगे। आपको बता दें कि ये बाइक से उतरने वाला कोई आम नागरिक नहीं बल्कि गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादन हैं। खाड़ी देशों में बढ़ते युद्ध के कारण देश में गहराते पेट्रोल डीजल संकट को देखते हुए डीएम ने यह मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील को अमली जामा पहनाते हुए जिलाधिकारी अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ दुपहिया वाहन से दफ्तर पहुंचे। डीएम का बाइक से कार्यालय पहुंचने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनके इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने जिले के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर अनावश्यक गाड़ियों के काफिले तुरंत कम किए जाएं। सरकारी वाहनों का इस्तेमाल केवल लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था जैसी बेहद जरूरी और आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जाएगा। इसके साथ ही डीएम रविंद्र कुमार मादर ने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बैठकें करने की फील्ड में निकलते वक्त कार पूलिंग यानी एक ही गाड़ी में कई अधिकारियों के बैठकर जाने की हिदायत दी। गाजियाबाद प्रशासन का यह कदम संकट के समय न सिर्फ ईंधन बचाएगा बल्कि जनता के बीच एक बड़ा संदेश भी देगा। गाजियाबाद से अबशार उल हक की रिपोर्ट। सर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी और उन्होंने भी अपना काफिला कम कर दिया। इसी कड़ी में आपकी तरफ से कुछ निर्देश दिए गए हैं और आप खुद भी बाइक से आए। जी बिल्कुल, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से आह्वान किया था और उसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश सभी को दिए थे मितव्ययता बरतने के। तो चूंकि ये देश के लिए कार्य है और हम सब लोग उनके हर आह्वान के साथ हैं, तो इसीलिए हमने स्वयं भी ये निर्णय लिया है सभी सरकारी कार्यालयों में पेट्रोल और डीजल की बचत करने के लिए मितव्ययता को अपनाएं। उसके क्रम में मैंने भी स्वयं ये निर्णय लिया है कि जब मैं कार्यालय यहाँ पर आऊँगा तो कार पूल या बाइक पूलिंग का जो विषय है कई बार तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। एस्कॉर्ट आदि का यूज़ नहीं करेंगे। कहीं पे बहुत ही अत्यावश्यक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो उसी में ही उन सब चीज़ों को यूज़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्चुअल मीटिंग्स का हम लोगों ने कंपलसरी कर दिया है। अब से जो भी मीटिंग्स होंगी वो वर्चुअल मीटिंग्स होंगी और ताकि दूर दूर से लोगों को कार्यालयों में ना आना पड़े। और अन्य जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनको भी हम लोग निर्देशित करेंगे कि वो कार पूलिंग के माध्यम से या बाइक पूलिंग के माध्यम से ये यथासंभव जिनके घर आसपास हैं वो पैदल भी कार्यालय आ जा सकते हैं। कोई अत्यावश्यक परिस्थितियाँ हो तो ही वो अपने वाहन का यूज़ करें। सर, किसी भी कार्य में जन सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ऐसे में क्या गाजियाबाद वासियों से अपील करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जन सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण होती है और उदाहरण से ही हम उसे आगे लागू करा सकते हैं। अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपना आचरण ना रखें और हम बाकी लोगों को इस चीज़ के बारे में कहें तो उतना उसका फर्क नहीं पड़ता। तो निश्चित रूप से अगर मैं कोई अपील करूंगा तो उससे पहले मैं स्वयं भी उसे अपनाऊं। तो ये हमारा एक उद्देश्य है और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि चूँकि देश के सामने जो एक आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है निश्चित रूप से देश हित में बहुत महत्वपूर्ण है और आप सब लोग भी यथासंभव स्वयं और अपने परिवार को मोटिवेट करें कि अनावश्यक हम जो डीजल और पेट्रोल की खपत करते हैं तो उसको मिनिमाइज़ करें। आवश्यक दशाओं में ही हम लोग वाहन का यूज़ करें और एक परिवार में 3 या 4 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी से भी पूल करके भी उसको चलाया जा सकता है तो उसको करें। और जो आह्वान किया गया है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का उसको भी मेट्रो के माध्यम से, ई रिक्शा के माध्यम से तो आदि भी अगर आप ट्रैवल करेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है हम सब लोग उसमें सहभागी बनेंगे। सर, गाजियाबाद के अंदर क्या कोई स्कूलों को लेकर ऑनलाइन कक्षा या वर्क फ्रॉम होम या नो कार डे दिल्ली ऐसी कोई व्यवस्था ला रही है? देखिए, वो निर्णय प्रदेश सरकार का होता है। वहाँ से जो हमें डायरेक्शन मिलेंगे उसको हम लागू करेंगे। अभी फिलहाल डायरेक्शन हमारे स्वयं के लिए और हमारे लोगों के लिए है तो वो मैंने यहाँ पे भी आपको सूचित किया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।